अक्सर जब नए स्पीकर्स लेने जाते हैं तो एक उलझन सी होती है। ये 2, 4 और 8 ओम लिखा होता है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो आइए आज इसी को समझते हैं। तो सीधा सा सवाल ये बनता है कि इनमें से 2 ओहम, 4 ओहम या 8 ओहम कौन सा स्पीकर सबसे ज़्यादा लाउड होगा? इसका जवाब शायद वैसा ना हो जैसा लोग सोचते हैं, लेकिन इसके आखिर तक सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इम्पीडेंस की पहेली। अक्सर स्पीकर्स के बॉक्स पर ये नंबर्स नजर आते हैं, 2 ओहम, 4 ओहम, 8 ओहम। ये सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, बल्कि इनका सीधा सीधा असर होता है साउंड सिस्टम की परफॉर्मेंस पर। अच्छा, तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, करंट और रेजिस्टेंस, यानी करंट और मुज़ाहमत। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो इम्पीडेंस ओहम बेसिकली ये बताता है कि एक स्पीकर अपने एम्पलीफायर से आने वाले करंट को कितना रोकता है। इसको एक किस्म की रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत समझा जा सकता है। और यही चीज़ यानी इम्पीडेंस असल में ये तय करती है कि स्पीकर एम्पलीफायर से कितना करंट ड्रॉ करेगा या कितना करंट खींचेगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा सेक्शन है स्पीकर के मुहाफिज। इस कॉन्सेप्ट को ना आइए एक मिसाल से आसान बनाते हैं। देखिए, इसको इस तरह सोचें, इम्पीडेंस को गार्ड्स समझ लें। मतलब जितने ज़्यादा गार्ड्स होंगे वो आने वाले करंट को उतनी ही ताकत से रोकेंगे। है ना आसान? जरा इस चार्ट पर नजर डालें। एक 8 ओम स्पीकर का मतलब है, समझें 8 गार्ड्स हैं। 4 ओम वाले के पास 4 गार्ड्स हैं और 2 ओहम वाले के पास सिर्फ 2। तो जितने ज्यादा ओहम उतने ही ज्यादा गार्ड्स करंट को रोकने के लिए खड़े हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, जब गार्ड्स कम होंगे मतलब इम्पीडेंस कम होगा तो करंट ज्यादा आसानी से गुजर जाएगा, और जब करंट ज्यादा गुजरेगा तो स्पीकर से आवाज भी ज्यादा लाउड निकलेगी। बिल्कुल यही वजह है कि 2 ओहम का स्पीकर सबसे ऊंची आवाज देता है। चलें अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, बुलंद आवाज बमुकाबला एम्पलीफायर पर दबाव। क्योंकि ज्यादा ऊंची आवाज की एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत एम्पलीफायर अदा करता है। ये स्लाइड इस ट्रेड ऑफ को बहुत अच्छी तरह समझा रही है। देखें, कम इम्पीडेंस जैसे 2 ओम आवाज तो ज्यादा देगा, बिल्कुल, लेकिन यह एम्पलीफायर से करंट भी बहुत ज्यादा खींचेगा, जिससे एम्प गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ 8 ओम ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि वो करंट कम खींचेगा, लेकिन हाँ, उसकी आवाज भी थोड़ी कम होगी। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि 2 ओहम का स्पीकर लाउड इसलिए है क्योंकि उसके पास गार्ड्स कम है और वो ज्यादा करंट को अंदर आने देता है, लेकिन यही ज्यादा करंट एम्पलीफायर पर जबरदस्त लोड डालता है। और इस लोड का, इस दबाव का सबसे बड़ा खतरा क्या है? एम्पलीफायर का ओवरहीट हो जाना। अगर एम्पलीफायर इस लोड को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया ना, तो वो खराब भी हो सकता है, और ये एक हकीकी खतरा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अपने सिस्टम को हमाहंग करना। देखें, इसका हल सादा है। स्पीकर और एम्पलीफायर का सही जोड़, सही मैच बनाना बहुत जरूरी है। चलें, कुछ जरूरी बातें हैं जो हमेशा जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले, बेहतरीन इम्पीडेंस वही है जो एम्पलीफायर के साथ मैच करे। हमेशा चेक करें कि एम्प की रेटिंग क्या है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो 8 ओहम आमतौर पर एक महफूज ऑप्शन होता है। और हाँ, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सिस्टम की हिफाजत, उसकी सेफ्टी, आवाज की बुलंदी से कई ज्यादा जरूरी है। तो पूरी बात का खुलासा यह है कि स्पीकर और एम्पलीफायर आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। उनका मैच परफेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर एम्पलीफायर खास तौर पर 2 ओहम स्पीकर्स चलाने के लिए बना है, तभी उसके साथ 2 ओहम स्पीकर लगाएं। वरना हमेशा बेहतर है कि एक महफूज ऑप्शन चुना जाए। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, क्या सबसे लाउड स्पीकर हमेशा सबसे बेहतरीन चॉइस होता है? और अब हम जानते हैं कि इसका जवाब सादा सा हाँ या ना नहीं है, बल्कि ये तो पूरे सिस्टम की मैचिंग और उसकी सेफ्टी पर मुनहसिर है।